मरियम इज़राइली थी और नासरत शहर में रहती थी। वह बहुत अच्छी स्त्री थी और यह बात परमेश्वर भी जानता था। इसलिए उसने अपने एक स्वर्गदूत जिब्राइल को मरियम के पास कुछ बात बताने के लिए भेजा। पता है जिब्राइल ने मरियम को क्या बताया? जिब्राइल ने मरियम से कहा, सलाम मरियम, परमेश्वर की आशीष तुम पर है, यहोवा तुम्हारे साथ है। यह सुनकर मरियम घबरा गई, क्योंकि उसने जिब्राइल को पहले कभी नहीं देखा था। और तो और उसे समझ में नहीं आया कि स्वर्गदूत के कहने का मतलब क्या है। लेकिन जिब्राइल ने तुरंत उसका डर दूर किया। उसने कहा, मरियम, डरो नहीं, यहोवा तुमसे बहुत खुश है, इसलिए वह तुम्हारे लिए एक अच्छा काम करने जा रहा है। जल्द ही तुम्हें एक बच्चा होगा, तुम उसका नाम यीशु रखना। जिब्राइल ने फिर समझाया, यह बच्चा बहुत ही महान होगा और परम प्रधान परमेश्वर का बेटा कहलाएगा। यहोवा उसे दाऊद की तरह राजा बनाएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि यीशु हमेशा के लिए राजा होगा, उसके राज का कभी अंत नहीं होगा। इस पर मरियम ने पूछा, मगर यह कैसे हो सकता है? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और ना ही मैं किसी आदमी के साथ रही हूं। जिब्राइल ने मरियम को जवाब दिया, परमेश्वर की शक्ति तुम्हारे ऊपर आएगी, इसीलिए वह बच्चा परमेश्वर का बेटा कहलाएगा। फिर उसने मरियम से कहा, तुम्हारी रिश्तेदार इलीशिबा है ना, उसे देखो, उसके बारे में लोग कहते थे कि वह बहुत बूढ़ी हो चुकी है और उसे बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन अब जल्द ही उसे एक बेटा होने वाला है। इससे साफ है कि ऐसा कोई भी काम नहीं जो परमेश्वर न कर सके। यह सुनकर मरियम झट से बोली, मैं यहोवा की दासी हूं, मेरे साथ वैसा ही हो जैसा आपने कहा है। इसके बाद स्वर्गदूत वहां से चला गया। स्वर्गदूत के जाने के बाद मरियम जल्दी से तैयार होकर इलीशिबा से मिलने गई। वहां पहुंचने पर जैसे ही इलीशिबा ने मरियम की आवाज सुनी, उसके पेट में जो बच्चा था वह खुशी से उछल पड़ा। उसी वक्त इलीशिबा परमेश्वर की पवित्र शक्ति से भर गई और मरियम से कहने लगी, तुम स्त्रियों में सबसे धन्य हो। मरियम इलीशिबा के साथ 3 महीने तक रही। उसके बाद वह नासरत में अपने घर वापस चली आई। मरियम की यूसुफ नाम के आदमी से शादी होने वाली थी, मगर जब यूसुफ को पता चला कि मरियम मां बनने वाली है तो उसने सोचा कि अब उसे मरियम से शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन तब परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उससे आकर कहा,